सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गॉस थ्योरम के अंदर एक और वीडियो लेकर के आ गए। ये गॉस थ्योरम के अंदर मान के चलते हैं आप लेक्चर नंबर 2 है, और जहां पर हम लोग रुके थे, मतलब लेक्चर नंबर 2 नहीं, पार्ट 2 है गॉस थ्योरम के ऊपर। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो गॉस थ्योरम के ऊपर कर चुके हैं जिसमें बहुत सारा डाउट्स आया था, तो वो सारा डाउट्स को पहले हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और जो खतरनाक खतरनाक पॉइंट्स होता है गॉस थ्योरम के लिए, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वो वाला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि मतलब क्वेश्चन वाला पॉइंट है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन होता है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आके रुके थे, और यहां पर हम लोग क्या बनाए थे, एक सिलेंडर बनाए थे, है ना। एक सिलेंडर था, हाँ। तो पहले सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, और सिलेंडर के सरफेस पे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, चार्ज, ऐसा था। और इसके थ्रू क्या निकालना था, फ्लक्स, है ना। याद है ना सब गॉस थ्योरम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। कहाँ पर, नहीं नहीं यहाँ पर है। हाँ रुको रुको, बता, एक मिनट रुको। पहले हम लोग गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं। फाई नेट, बोलो सानिया क्या होता है। फाई नेट इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिसिंग है इसमें, बताओ जल्दी से। कुछ मिसिंग है इसमें, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। इनसाइड, ये सबसे जरूरी बात है। चार्ज अंदर होना चाहिए। चार्ज अगर अंदर नहीं है तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। तो नेट फ्लक्स पता चलता है कि नहीं, बताओ। नेट फ्लक्स या फिर टोटल फ्लक्स, दोनों सेम बात है ना। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर हमसे पूछा गया कि जैसे अगर ऐसा रहता सिलेंडर, मान लो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के सेंटर पर रख दिए चार्ज, बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो डायरेक्ट क्या बोलोगी, डायरेक्ट क्या बोलोगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा बोलोगे, क्यों दिमाग नहीं लगाओगी, क्योंकि तुम यहां पर गॉसियन सरफेस बना रही हो, नहीं बना रही हो ना। गॉसियन सरफेस कब बनाती हो, जब चार्ज बाहर होता है। चार्ज तो अंदर है, एकदम सेंटर पे चार्ज है, तो सब तरफ से यहां पर फील्ड लाइन कैसा निकलेगा, सिमेट्रिकली निकलेगा। और कैसा निकलेगा, अवे निकलेगा, क्योंकि कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए अवे निकलेगा। तो कोई टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था सब, इस पे कमेंट बहुत कर रहा था। तो इसको हम लिख लेते हैं फाई नेट लिखेंगे इसको भी। और क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसको ढकेंगे, पहले ढकेंगे कैसे, सिलेंडर। अब देखो ये डाउट नहीं, ये तो सब समझ गए कि हाँ सर सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर ही क्यों, क्यूब क्यों नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं है, सिलेंडर ही क्यों। क्यूब भी तो है गॉसियन सरफेस, स्क्वायर भी तो है, यही क्यों ढकेंगे सिलेंडर। और कोई क्यूब से भी तो ढका जाएगा ये, तो क्यूब कहने लग देते हैं इसके ऊपर, ये सब पूछ रहा था। ठीक है, तो खैर उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर रखें चार्ज को, यहां से फील्ड फिर कैसे निकलेगा, सिमेट्रिकली सब तरफ से निकलेगा, अवे निकलेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ। अच्छा एक बात सुनना, ये अगर सिर्फ इसका हम बात करेंगे तो ये क्या है, सिलेंडर है, नहीं, सेमी सिलेंडर। और जब ये जो ढक दिए हैं, मतलब इस चार्ज के हिसाब से, देखो ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है ना, तो इस चार्ज के हिसाब से ये आधा है ना सिलेंडर, तो उसको सेमी सिलेंडर बोलोगी। लेकिन अगर इस चार्ज को तुम सेंटर पे मानोगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सिलेंडर। लेकिन अगर चार्ज को यहां पर देखोगी तो क्या मानोगी, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे उसको देख रही हो। तो अगर यहां पर दो टाइप का फ्लक्स निकलेगा, एक फ्लक्स निकलेगा थ्रू सिलेंडर, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बोल दिया, यानी चार्ज को कहां पर मान ली तुम, सेंटर पे मान ली, बीचों बीच। तो बीचों बीच मानोगे तो क्या लिखोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब फ्लक्स थ्रू सेमी सिलेंडर लिखोगी, सेमी सिलेंडर, तब क्या लिखोगी, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। टू एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि इस वाले सेमी सिलेंडर के थ्रू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले के थ्रू, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, देखो बता दे रहे हैं, दोनों को जोड़ो एक बार। ये वाला मान लो, इसको मान लेते हैं फाई वन, इसको मान लेते हैं फाई टू, दोनों को जोड़ोगी तो फाई वन प्लस फाई टू कितना आएगा भाई, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना कैसे हुआ, एलसीएम लिया इसका, फिर क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, टू क्यू, और इसका एलसीएम टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू कट गया, इसलिए कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सब पूछ रहा था सर यही क्यों लिए। अभी कुछ देर बाद हम क्यूब वाला क्वेश्चन पे भी आएंगे। जैसे क्यूब नहीं, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन, पहले उसको बता देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। अरे वही तो समझना है ना कि यहाँ पर जब बोला गया है कि गॉसियन सरफेस, कहीं लिखा है क्या ऐसा कि कौन सा लेना है, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो वही लोग पूछे सर यही क्यों लगाना है, बताइए ये। तो अभी हम बता दे रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पर बीच में एक और क्वेश्चन जो बहुत 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 बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आया है और नीट में भी बहुत बार आया है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर अभी बता रहे हैं, यहाँ पर ये एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, बोलो बोलो, चार्ज रखा हुआ है। बताइए इसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो हम बोले कि देखो इसको ऐसे ढक देंगे एक और हेमिस्फीयर से, और इसका कितना आ जाएगा, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा स्फीयर के थ्रू, है ना। ये पूरा स्फीयर अगर मानेंगे तब, लेकिन अगर बोल देंगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोल देंगे तो क्यू बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, ये समझना। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, ये वाला एक क्वेश्चन हुआ, और इसको चलो इधर डिवाइड कर देते हैं। तो अब पहले डाउट वाला क्लियर करते हैं कि हेमिस्फेयर को हेमिस्फेयर से ही क्यों रख रहे हैं, और अरे इधर था ना, और स्फेयर को, ये सिलेंडर को सिलेंडर से ही क्यों ढक रहे हैं। बाकी बीच में रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं ना है। अच्छा, ये जो डॉटेड से बना रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, और इसको भी बोलते हैं गॉसियन सरफेस। पहले तो एक और लाइन यहाँ पर हम लिख देंगे पहले तो समझाने के बाद। ये हो गया, ये आंसर एक हो गया। इधर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर लिखे ना, ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, और ये किसका था, स्फेयर का। चलो अब समझो ये ऐसा क्यों है। देखो जैसे मान लो ये है चार्ज, दिस इज अ चार्ज, है ना। देखो ये चार्ज के थ्रू निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत गंदा हो गया, ये बना तो बहुत अच्छा था बट बहुत गंदा हो गया। ये चार्ज के थ्रू निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है चार्ज के थ्रू सब तरफ से। और अब हम इसको देखते हैं कि कैसे। देखो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, अरे भाई मेन चीज़ तो छूट गया, मेन चीज़ें छूट गई, रुको हम लेके आते हैं। चल पहले तुम लोग यहाँ देखो अभी, फिर बाद में लिखना। देखो ये सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर है ना, सिलेंडर है नहीं, चलो ऊपर से मान लो, यहाँ नीचे से सिलेंडर नहीं लग रहा है, ऊपर से तो लग रहा है ना। इस चार्ज को हम रखते हैं यहाँ पर, चार्ज है ये। बहुत लोग ये पूछेगा सर ये क्या बनाए थे आप, कमेंट ऐसा करेगा सर ये क्या था, समझ ही नहीं आ रहा था। ये चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज से हम ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ से निकल रहा है, ऐसे ही निकलता है ना, चार्ज ऐसा गोल सा रहता है, सब तरफ से ऐसे फील्ड निकलता है। तो वही समझ लो कि एक चार्ज है, सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इस चार्ज को मान लो हम यहाँ पर रखते हैं, और तुमको बोलते देखो अभी ये चार्ज कहाँ पर है, सिलेंडर के सरफेस पे है। अगर अंदर कर दिया तब तो अंदर हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे इस वाले केस में यहाँ पर रखें चार्ज को, तो मान के चलो यहाँ पर चार्ज है, तो अगर इसको हमको ढकना है तो क्या करेंगे, हैं, ऊपर से सिलेंडर लगाएंगे। तो देखो ये दूसरा सिलेंडर और इसको लगा दिया ऐसे हम, तो ढक गया। वही हम कर रहे हैं, एक सिलेंडर लिए और वो जो चार्ज था उससे फील्ड ऐसे से निकल रहा था, तो उसको ऐसे करके हम ढक दिए, काम हो गया, सारा फील्ड अंदर चल गया। एक भी फील्ड बाहर आएगा बताओ, आएगा, आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि ये वाला सिलेंडर को भी पास करते हुए आएगा। सुनो मेरी बात दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाला चार्ज से बाहर आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है भाई बाहर, चार्ज से बाहर आता है। हाँ हाँ हाँ, इन्फिनिटी तक जाना रहता है, तो चार्ज से फील्ड तो बाहर आएगा ही, लेकिन इसको क्या बोल रही हो, चार्ज ढक जाता है। हाँ, और इसका जो फील्ड निकलेगा ना, वो जितना इसको काटेगा उतना ही इसको भी काटेगा, इसीलिए ये वाला ढकते हैं। नहीं समझी, जैसे देखो ये वाला था पहले से ही, ये वाला जो सिलेंडर था ये पहले से था, हम दूसरा सिलेंडर लाए और ऐसे ढक दिए, तो जितना फील्ड इस सिलेंडर से पास करेगा उतना ही फील्ड इस सिलेंडर से पास करेगा, और ये चार्ज पूरे तरीके से ढक गया है। अब सोचो जैसे तुम लोग वाला दिमाग, तुम लोग वाला नहीं, ये लोग वाला दिमाग, ये लोग जैसे बोल रहा था कि सर हम क्यूब से ढक देंगे, हैं, जैसे ये वाला देखो, ये थोड़ा छोटा सिलेंडर है, इसका रेडियस थोड़ा कम है, लो इससे ढक दिए, ये अंदर चल गया। अब देखो ये एरिया बच गया, थोड़ा छोटा सिलेंडर हम ले लिए और तब भी तो ढक जाएगा चार्ज। कोई को बोल रहा था सर चार्ज तो इतना छोटा है तो ऐसे ढक देते हैं, पूरा आप क्यों इतना बड़ा सिलेंडर बना रहे हैं, इतना मेहनत मत कीजिए, आप ये सिलेंडर को छोटा बनाइए और तब ढक दीजिए। तो लो ढके, देखो ये अंदर चल गया। अब कुछ फील्ड जो निकलेगा वो इधर से पास करेगा, तो यहाँ सेलो टेप लगाओगी, फिर सेलो टेप लगाओगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर थोड़ा जुगाड़ करोगी, फिर दूसरा ये वाला ले आओगी, ऐसा कुछ ले आओगी, फिर इससे ऐसे ढकोगी, ऐसा नहीं ना करोगी भाई, हैं, ढकोगी ऐसा सिमेट्रिकली। अब देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां से निकल गया फील्ड, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर ये है ना कि जितना फील्ड इस सिलेंडर से निकलेगा उतना फील्ड इससे निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा पड़ गया ना, समझ रही हो। तो जितना फील्ड इससे निकल रहा है उतना ही फील्ड जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, व्हाट इज दिस गॉसियन सरफेस, उससे भी उतना ही फील्ड पास करना चाहिए, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो कुछ फील्ड ऐसे इधर से निकल जाएगा, समझ रही हो, तो उसके सेलो टेप लगा दोगी, लगा देना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसीलिए सिमेट्रिकली ढकना है उसको। अब ले आओ ये एक और, देखो ये दूसरा, ये बड़ा ले आओ, सर इतना बड़ा लगा देंगे पूरा ढक जाएगा, लीजिए ना, पूरा हम ऐसे लगा देंगे, इधर भी ढक देंगे, लीजिए ना, इतना बड़ा सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे उन लोगों के हिसाब से, सर ये पूरा बना देंगे, लीजिए ऐसे कर देंगे, लीजिए अब बोलिए, अब तो पूरा ढक गया ना सर, अब तो पूरा खतरनाक हो गया ना, पूरा ही ढक गया है। तो वो भी नहीं करना है ना, देखो ऐसे लो, इसको पूरा ही ढक दी, इसको पूरा ही ढक दी सिलेंडर को, तब क्या फायदा, तब क्या नुकसान होगा बताओ। नहीं, अभी तो जितना फील्ड इससे पास कर रहा है उतना ही फील्ड इससे भी पास करेगा, ये बात सही हो रहा है यहाँ पर, सोचो जरा, क्यों नहीं हो रहा है सही, तो उससे क्या हो गया भाई, यहां पर सिमेट्री नहीं दिख रहा है।
देखो यहां पर एक चीज लिखा हुआ था, अभी लिखेंगे उस पॉइंट को हम, कि गॉस अंकल के हिसाब से जो भी गॉसियन सरफेस बनाओ वो इस वाले सरफेस का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। ये भी एक बात है, सिमेट्री का भी बात है यहां पर। इसको जब ऐसे रख रही तो कोई सिमेट्री नहीं बन रहा है, ये इसके अंदर चल गया तो ये दिखेगा नहीं, अजीब सा बात हो जाएगा। इसीलिए जो सरफेस रहेगा उसके हिसाब से यहां पर बनाना है गॉसियन सरफेस। इसका जितना साइज रहेगा उतना ही साइज का तुमको गॉसियन सरफेस बनाना है। देखो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस आर, तो ये जो सरफेस क्वेश्चन में गिवन था इसका भी रेडियस क्या होगा, आर। ये लॉजिक हुआ यहां पर। तो अगर कोई क्यूब रहेगा तो क्यूब के ऊपर क्या रखोगी, क्यूब, मतलब मान लो एक क्यूब है उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो उसको ढकने के लिए उसके ऊपर क्या लगाओगी, एक और क्यूब लगाओगी। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो गॉसियन सरफेस इसके हिसाब से बना रहा है और उसी का इतना साइज का बनाना है। बहुत लोग बोल रहे थे ना सर, तो आप तो बोल रहे थे कि ऐसे कैसे भी बना सकते हैं गॉसियन सरफेस। पिछले बार बताए थे ना कि जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है, तो इस चार्ज को अगर ढकना है तो ऐसे अमीबा जैसा भी बना सकती हो, ऐसे बताए थे ना, है। लेकिन कब बताए थे ऐसा, जब ये चार्ज ऐसे ही रहेगा तब। मान लो ये चार्ज ऐसे ही है, तो ऐसे ही है और इसमें कोई सरफेस पहले से बना हुआ है क्या, नहीं बनाओ, तब अमीबा बनाओ यहां पर, तब अमीबा बनाओ। अब यहां पर पहले से ही एक कुछ बना रहेगा सरफेस, जैसे देखो ये चार्ज के नीचे पहले से ही एक सरफेस बना हुआ है, तो तुम जो यहां गॉसियन सरफेस बनाओगी इसको देखते हुए बनाओगी ना, कि इतना बड़ा सा ढक दोगी यहां पर। समझ गई ना? तो ये मामला था, तो इसमें बहुत एकदम क्या बोले, मार काट हो गया इसमें। चलो आगे चलते हैं। इक्वली नहीं निकलेगा तो फ्लक्स का वैल्यू बदल जाएगा ना, नहीं समझी? जैसे हम इसके थ्रू फ्लक्स कितना बोल रहे हैं, φ2 Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके भी थ्रू कितना बोल रहे हैं, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ तो बदलाव आ जाएगा ना, नहीं समझ रही हो? जैसे इसके थ्रू Q/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके भी थ्रू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू तो हम लोग बड़ा आसानी से लिख लें, कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ कब हो जाएगा, जब ये वाला तुम छोटा बना दोगे तब। कुछ कुछ तो फ्लक्स ऐसा होगा जो ऐसे ही पास कर जाएगा। देखो हम बना के बता दे रहे हैं, ये लिखी तुम लोग ठीक से, नहीं लिखी हो? अच्छा चलो यहां पर हम बता रहे नीचे में। देखो हम ऐसा बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो कि ये वाला था मेरा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस नहीं, ये सरफेस था और इसके ऊपर क्या रखा हुआ था, चार्ज है, और इसके ऊपर तुम ऐसे ढक देती हो, मान लो ऐसे ढकी छोटा सा, तो इसके थ्रू मान लो ऐसे फ्लक्स निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला। अब देखो ये वाला फ्लक्स इसको ऐसे पास कर रहा है, बट ये जो फ्लक्स है ये तो ऐसे निकल जा रहा है, इसको कहां पूरे तरीके से कवर कर पा रहा है, समझ रही हो? है? जो फ्लक्स ऐसे निकलेगा, देखो इसको टच ही नहीं किया, बट इधर से जो फ्लक्स निकलेगा देखो इसको टच करते हुए जा रहा है, और ये वाला फ्लक्स ऐसे ही निकल गया। ये ऐसे ही क्यों निकला, क्योंकि यहां पर कोई सरफेस ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो जब इधर वाला फ्लक्स निकला तब तो वो ऐसे पार हो गया इससे, इसको टच करते हुए, बट जब वही सेम फ्लक्स इसके लिए निकला, ये वाले के लिए, तब तो ऐसे निकल गया, इसको टच ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम यहां पर ऐसे बना देंगे गॉसियन सरफेस, तब तो काम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कुछ फ्लक्स ऐसे ही निकल जाएगा, तो उसको समझते हुए हम लोग यहां पर एक इसके ऊपर एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो इसी के जैसा क्या हो, सिमिलर, ताकि दोनों का फ्लक्स क्या आए, बराबर आए, और हम लोग एकदम मजदूरी वाला कैलकुलेशन से बच जाएं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए गॉसियन सरफेस हमेशा सिमिलर बनाओ उसी के जैसा, ये कारण होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, पहले इसको छाप लो, ठीक है? उसको हम लोग अब हम पॉइंट्स पे आते हैं, हम लोग ये सब बात मैसेज करने के लिए, ठीक है? चलो ध्यान दो इस पे। यहाँ लिखा था गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये वाला क्वेश्चन याद है, ये था मेरा क्या चीज, हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर क्या रखा था, चार्ज। तो इसको ढकने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक और हेमिस्फेयर लगाएंगे, और इस पूरे स्फेयर के थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/ε0। अब इसमें भी डाउट था भाई सबको, देखो यहाँ बता दे रहे हैं हम। कहाँ गया चार्ज मेरा, देखो ये रहा चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया मान लो, तो इसको ढकने के लिए भाई ऐसे ढकेंगे ना, इसके ऊपर स्फेयर बन नहीं रहा है, मान लो स्फेयर ऐसे ढकेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा ये, ठीक है? अब तुम ये ले आओ, कहाँ गया भाई वो, अब यहाँ पर कोई कटोरी ले आओ और ऐसे ढक दो कटोरी से, उसके बाद बोलो सर ढका गया, तो सिमेट्रिकल थोड़ी हुआ। जैसे हम यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है, वैसे ही सिमिलर एक ये गॉसियन सरफेस बनाए, ये गॉसियन सरफेस है, हाँ बोल रही थी अभी, ये सरफेस है एंड दिस इज गॉसियन सरफेस, इसको ढकने के लिए ऐसे ढक दिए, ठीक है? अब यहाँ पर ले आओगी कटोरी, है नहीं मेरे पास कटोरी, हाँ ये इसको बोलोगे सर इससे ढक देंगे, इससे ऐसे करके ढक दोगे, सिलेंडर बना दोगे यहाँ पर, तो ये एक सिमेट्री है भाई इसमें। बताओ जितना फ्लक्स, सोचो दिमाग लगाओ, ये वाला जो है नीचे वाला सरफेस, इससे फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, लेकिन ये सिलेंडर के थ्रू ऐसे, तो इधर फ्लक्स नहीं जा रहा होगा, इस तरफ भाई जा रहा होगा। देखो इस चार्ज के थ्रू फ्लक्स सब तरफ निकलता है ना, तो ऐसे जा रहा होगा फ्लक्स, बट इससे थोड़ा ही पास कर रहा होगा, बाकी इससे एस्केप कर जा रहा होगा, नहीं समझी? तो जितना फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास कर रहा है, क्या उतना ही इससे भी पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो ऐसे ही सिमिलर एक सरफेस गॉसियन सरफेस लाएंगे और ढक देंगे। अब जितना फ्लक्स इसके थ्रू उतना ही फ्लक्स इसके थ्रू, है ना? इस वाले के थ्रू Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले के थ्रू भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये लॉजिक होगा। तो गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल बनाना है, खतरनाक बना है ना ये वाला गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल बनाना। क्या बोल रही है, क्या? हाँ, साफ किया हो, यूज किया हो टूथपिक,
यूज किया वाला से बना है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये भी होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ोगी, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड, तो कितना आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जोड़ के देख लेना भाई, अब उतना तो आता ही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, हाँ हो गया ये, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, पॉइंट नंबर 5। ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर क्या पूछा बताते हैं। तुम जो गॉस थ्योरम पढ़ रही हो ना, मेरे हिसाब से जो गॉस थ्योरम पढ़ रही हो ना वो अधूरा है। अधूरा नहीं मतलब कि तुम एक कंडीशन लगा के उसमें पढ़ रही हो। क्या कंडीशन लगा के पढ़ रही हो? क्वेश्चन में लिखा भी रहता है बहुत जगह, बताओ। एक कंडीशन उसमें लिखा रहता है, जैसे तुमको उसके लिए हम पढ़ाए थे कूलम्स लॉ के लिए, कूलम्स लॉ में बताए थे ना। नहीं 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 नहीं, वो कंडीशन थोड़ी हुआ, वो तो बहुत जरूरी है गॉस थ्योरम के लिए, नहीं उसका बात नहीं कर रहे हैं। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं बताओ जरा, जरा बोलो फॉर्मूला बोलो। फाई नेट इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो बोलो। इंटीग्रेशन और क्लोज्ड इंटीग्रेशन, हाँ गोला, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, जब चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इनसाइड तो रखा ही है। एक और बात भी है ना यहाँ पर, एयर में है ना, एयर में है ना। नहीं देखो ये एप्सिलॉन नॉट इस बात को नहीं बता रहा है कि ये एयर में है, ना 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 ना। यहां पर एक एप्सिलॉन आर होता है, तो वो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो गया है 1, बताया था ना तुम लोग को, भूल गई। एप्सिलॉन आर फॉर एयर कितना होता है 1 होता है, और एप्सिलॉन आर फॉर वाटर कितना होता है, कितना होता है 80। और एप्सिलॉन आर को हम लोग किससे से डिनोट करते हैं, एक और सिंबल के, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि ऐसे एकदम खतरनाक वाला के, एकदम है ना खतरनाक के, क्या बोल रही है एसएनसीआर, बोलता है कि डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है के का, कौन बताएगा हमको, चलो देखते हैं। इतना पढ़ाई करने के बाद ये के का एक और नाम है, जैसे इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना, इस के को एक और नाम बोलते हैं, वही किताब में लिखा है इस के का दूसरा नाम। जैसे इसको तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और ये के है, तो इस के को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इस के का, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके जगह हम के लिख दे, बुरा मान जाओगी, समझ जाओगे ना के। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का, दिस इज एक्चुअल गॉस थ्योरम, दिस इज एक्चुअल गॉस थ्योरम। तो तुम बोलोगे सर वो वाला हम नहीं लगाएं क्या, तो वो सब जो हम लगा रहे हैं सब जाली है। अरे नहीं, वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि हमको जो भी क्वेश्चन दिया वो किसके ऊपर दिया है, गॉस थ्योरम में एयर के ऊपर दिया है। गॉस थ्योरम का ही क्वेश्चन जितना भी दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है, जब चार्ज कहां हो, एयर में हो। अब जैसे चार्ज पानी में होगा तो यहां के को कितना डालोगी, 80 डालोगी, लेकिन तुम जो भी पढ़ाई कर रही हो वो के इक्वल टू किसके लिए कर रही हो, 1 के लिए कर रही हो, के इक्वल टू 1 यानी कि एयर के लिए कर रही हो। तो इसीलिए ये के तुमको कहीं दिखाई ही नहीं देगा क्वेश्चन में, लेकिन अभी एक न्यूमेरिकल है, तुम लोगों को भेजे भी है, वो बनाती तो हो नहीं। हाँ एक क्वेश्चन भेजे थे, उसमें दो, और बहुत बार आया वो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन, दो कंसेंट्रिक स्फीयर बना हुआ था, और पूछ रहा था कि डाइलेक्ट्रिक घुसाएंगे बीच में दोनों का तो क्या होगा। तो क्वेश्चन है इसके ऊपर, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं है, और कहीं एक्सप्लेन भी नहीं किया, एनसीईआरटी में कोई इसका नामो निशान नहीं है, क्या पता होगा। फिर कमेंट आएगा सर ये तो है एनसीईआरटी में, क्या पता हो भी सकता है। ये सब ऑफलाइन क्लास में बोलने में ठीक लगता है, यहाँ पकड़ा जाता है। तो ये समझ में आया भाई, ये समझ में आया। एनसीईआरटी में शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं, हम नहीं देखे। तो यहाँ पर ये जो के होगा ये 1 रहता है हमेशा, तो ये जो के को 1 डालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, होगा ना। तो ये जो पढ़ाई ये की अभी ये वाला, इसमें ये चार्ज कहाँ था, एयर में था ना, सरफेस पे ही था, लेकिन एयर था ना यहाँ पर। एयर, एयर को दूसरा और क्या नाम बोलते हैं बाबू, बताओ बताओ बताओ, वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग में भी बहुत मार हो गया है, वैक्यूम का स्पेलिंग गलत लिखते थे हम, VACCUM लिखते थे, VACUUM होता है ना वैक्यूम, हाँ तो इसमें बहुत मार हुआ है सर, आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो ये हम डबल सी लिखते थे, तुम बचपन से गलत पढ़ रही है। ठीक है चलो ए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर के को तुम बढ़ाओगी, यहाँ 80 इसको डालोगी, तो 80 डालोगे तो ये फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है कम हो जाएगा। तो ये पूरा कहानी हुआ। तो हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं भाई, एयर के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमको हमेशा ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है, के कभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि के को हम लोग हमेशा कितना पुट कर दे रहे हैं 1, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर है नहीं ये वाला चीज, हाँ ठीक है।
तो ये हुआ या यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखोगी, चलो ये ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा दे रहे, नहीं लिखियो ऊपर वाला, ऊपर नहीं लिखियो, नहीं नहीं कभी क्वेश्चन नहीं देगा, मतलब कि क्वेश्चन नहीं कभी भी जो नीट में है खास करके, तो उसमें सवाल तो हम नहीं देख रहे कहीं पर भी कि ये के बारे में कुछ बात कर रहा है, हमेशा एयर ही रहेगा। अगर लिख दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंसर्टेड, वैसा कुछ लिखा है तब इसको यूज करना, अगर वहां लिखा ही नहीं तो हमेशा एयर। क्या बोल रही है, हाँ यही अभी लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट को, ये लिख लियो, लिख लियो। क्या बोल रही हो, जब लिखा ना व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब चार्ज जहां पर है उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है, तब ये के लिख के और तब सॉल्व करना, तब ये के का भी वैल्यू डालना होगा। नहीं लिखेगा तो क्या लोगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर ही मान के चलोगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, हाँ तो इसको मिटा देना ऊपर वाला। चलो तो अब यहां पर ये हम पॉइंट नंबर 5 का जो कंक्लूजन है उसको यहां पर लिख रहे, ठीक है, यहां पर लिख रहे, क्या लिखोगी, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया, if dielectric inserted then 1 by k epsilon naught times the 1 by k epsilon naught times the charge inside is equals to net flux is equals to phi net। भाई यहां पर देखो गॉस थ्योरम का थोड़ा स्टेटमेंट भी चेंज कर दिए, क्या बोल रहे हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, दा लिख दिया यहाँ पर यार, देन होगा ना, देन 1 by k epsilon naught times the charge inside is equal to net flux। मतलब अगर ऐसा होता है तो ये जो नेट फ्लक्स होगा वो 1 by epsilon naught by चार्ज के बराबर नहीं होगा, 1 by k into epsilon naught into चार्ज के बराबर होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, हाँ तो ये हुआ फिफ्थ पॉइंट का स्टेटमेंट, ठीक है, लिख लो इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ऐसे तो किताब में डाइलेक्ट्रिक ही लिखा है उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी ही समझ सकती हो उसको भी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। तो अब हम लोग वहाँ वहाँ पढ़ाई हो रहा है, क्या होगा, गजब आदमी है यार, वहाँ क्या हो रहा है सर। चलो हम लोग को अभी यही चल रहा है, अभी वहाँ चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। देखो अभी हम लोग को एसर्शन रीजनिंग, तो एसर्शन लिखो, एसर्शन पहले लिख ही देते हैं, हाँ बताओ, फर्स्ट ऑप्शन एसर्श। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है इफ द चार्ज इनसाइड इज जीरो देन द टोटल फ्लक्स इज जीरो, ये तो एकदम सही लग रहा है ना, कहाँ लिखे हैं, अच्छा अच्छा, assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो एकदम सही लग रहा है यार, एकदम सही। इसमें तो बोला है कि बोल रहा है कि चार्ज इनसाइड इज जीरो, अरे एक गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब वही क्लोज्ड, इनक्लोज मतलब बंद, कोई बहुत भारी शब्द नहीं है ये। बाय या सरफेस मतलब कोई मान लो कोई सरफेस है वो चार्ज को क्या करता है, इनक्लोज करता है, तो चलो बना लेते हैं यहाँ पर एक सरफेस है वो चार्ज को अंदर रखा है, ठीक, इज जीरो, अच्छा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है बोल रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय या सरफेस इज जीरो, चार्ज है ही नहीं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो, तब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी जीरो होगा, इस सरफेस के अगल बगल या जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो ऐसा बोल रहा है, ऑल्सो जीरो नहीं था, ऑलवेज जीरो था यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो लिखा हुआ था, ऑलवेज जीरो। अब इसी में आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इसी में आंसर है भाई। देखो एसर्शन तो सही है, रीजन, रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है भाई, इसका रीजन क्या बताओ, एसर्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लक्स जीरो है, उसका रीजन क्या बताओ, तुम लोग खुद बताओ, तुम बताओ ये फ्लक्स जीरो आने का रीजन क्या है फर्स्ट वाले के लिए, क्योंकि चार्ज जीरो था, तो एसर्शन का तो रीजन खुद उसी में है, तो इसको कोई और कैसे एक्सप्लेन कर देगा, तो एसर्शन तो ट्रू है, तो रीजन, रीजन भी ट्रू है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो नहीं होगा, नॉट ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं होगा। कैसे, अभी हम अभी प्रूफ कर देंगे, उसका भी सबूत देंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। वो तो खैर हवा हम हो गया ना कि हाँ सर देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर चार्ज जीरो है, लेकिन हो सकता है बाहर में कोई चार्ज होगा तो उसका तो फील्ड यहाँ पर पहुंचेगा ना, उसका तो फील्ड यहाँ पर पहुंचेगा ना,
उसके वजह से तो फील्ड पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऐसे कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन ये भी थोड़ा हवा हवा में बात हो गया कि बाहर में अगर होगा तो, हाँ अगर बाहर में कोई चार्ज हुआ तो एकदम सही से हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं? वही फॉर्मूला से। बताओ क्या फॉर्मूला है फ्लक्स का, इंटीग्रेशन वाला? हाँ, और क्लोज भी तो होता है, क्लोज भी होता है, तो अभी उससे समझा देंगे उस फॉर्मूला से ये वाले के बारे। तो ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स, ये गलत है, फॉल्स है ये। कैसे अभी हम समझा देंगे। अच्छा ये सही है, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अभी समझा देते हैं कैसे। लिख लिए? लिख ली? नहीं लिखी है? बस उसको लिख लो ना, थर्ड ऑप्शन बस लिख लेना, और ये तो लिखा हुआ जो है ही। अभी हम समझा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं होता है, जीरो हो भी सकता है लेकिन हमेशा जीरो, देखो यहाँ पर ऑलवेज जीरो, ये चीज हम लिखना छोड़ देते हैं यहाँ पर, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो नहीं होगा। जीरो हो भी सकता है किस किसी केस में, लेकिन हमेशा जीरो हो ये बात सही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक, वही तो बोल रहे हैं कि चार्ज अंदर में जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कैसे यहाँ पर समझाएं? देखो यहाँ पर चार्ज जीरो है, बाहर वाला चार्ज का तो फील्ड यहाँ पर आ सकता है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी समझा देंगे उसको भी, मैथमेटिकली समझा देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो खैर ऐसे ही ऊपर ऊपर एक्सप्लेनेशन होगी है कोशिश किए थे कोशिश किए थे, कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या होता है। खतरनाक है ना। एक बार गए थे, ये क्या बोलते हैं, अटेंडेंस एक बार क्या हुआ था, कम हुआ था, तो ऑक्सफोर्ड में जो प्रिंसिपल है ना उससे बात करने गए थे कि सर देखिए अटेंडेंस थोड़ा कम हो गया है, तो पूरा नहीं नहीं मेरा कम नहीं हुआ था, एक था हमको जानता है ना ऑक्सफोर्ड में, थोड़ा हम जान पहचान है ठीक ठाक। जान पहचान मतलब मार्क्स वार्क्स अच्छा आया था उस वजह से जान पहचान है, वो वाला जान पहचान नहीं जैसे तुम सोच रही हो। तो बोले कि सर थोड़ा कम हो गया, कुछ ही कम था, मतलब हमको लगता है 2-3% कम था, 75% चाहिए होता है अटेंडेंस, 72 या 73 था। तो बोलता है एकदम इतना लंबा भाषण, देयर आर सम नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द नॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कूल व्हिच यू नीड टू फॉलो, इफ आई विल अलाउ हिम देन अदर स्टूडेंट्स विल आल्सो बी रेडी, will also be ready to come with him, and they will also try to give the exam, and they will also demand for the exam. There are so many parents, learn फन एकदम पूरा एकदम भाषण एकदम लंबा चौड़ा दे दिया। I ignore everyone, you were there so I came here, एकदम खतरनाक भाषण एकदम पूरा लंबा चौड़ा। हालांकि उसका इंग्लिश अच्छा था, इतना गंदा इंग्लिश नहीं था उसका, इंग्लिश उसका अच्छा था, समझ में भी आ रहा था, समझ में भी आ रहा था। तो ये देखो इसका रीजन, असर्शन तो सही है। अब असर्शन सही कैसे वो हम बता रहे तुमको, तो देखो नहीं 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 वो फॉर्मूला के हेल्प से असर्शन तो हो गया ना, ये रीजन के बारे में बता रहे, सॉरी ये रीजन बताना है। तो यहां पर सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स निकालने का, बोलो बोलो बोलो। ई, लिखते हैं ना ऐसे खोल के, डॉट प्रोडक्ट को खोल दें तो ईडीएस कॉस थीटा हो गया। अब जैसे मान लो कि यहां पर ये जीरो है, यही बोला जा रहा है ना, ये जीरो है, तो ये अगर जीरो है, ये अगर इंटीग्रल जीरो के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तब ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, यहां पर ये ई जीरो है तब ये डीएस जीरो होगा। डीएस का मतलब क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। तो ये स्मॉल सरफेस एरिया कैसे जीरो हो जाएगा? पागल उगल होगा वही ना बोलेगा, सरफेस एरिया जीरो कैसे हो सकता है? खुद सोचो दिमाग से, सरफेस एरिया जीरो हो जाएगा तब तो बात ही नहीं करना रहेगा, ये सब खत्म ही हो जाएगा डिस्कशन। तो ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है हाँ, कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा भी तो, अगर कॉस 90 डिग्री पुट किए तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर देखो सुनो सुनो, मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है, मान लो नहीं जीरो है, हम इसका कुछ वैल्यू लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, लिख दिए है ना। अब यहां पर निकालो तो इंटीग्रल, इंटीग्रल 5, और यहां पर ये क्या है डीएस, कॉस कितना, मान लो 90 पुट करते हैं तब जीरो आ रहा है। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था इसलिए जीरो आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू है, कॉस 90 होने की वजह से जीरो आ रहा है ना, समझ रही हो? तो इस केस में कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो नहीं होगा वो बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा केस तुम कर भी चुकी हो, कहां की हो, जैसे मान लो कि यहां पर एक सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर में एरिया वेक्टर ऐसे है, मान लो एरिया वेक्टर को किस एस से दिखाती हो ना, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो यहां पर कितना पुट करोगे? 90 पुट करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मर गया है क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, उसके बावजूद देखो ये जीरो आ रहा है, लेकिन क्यों जीरो है? क्योंकि कॉस 90 हुआ इसलिए जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था क्या? नहीं। तो वही बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस केस में लेकिन जीरो था, यहां पर देखो एक बार जीरो हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन देखो यहां पर वैल्यू था 5, उसके बाद भी जीरो आ रहा है। तो यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए आंसर जीरो आ रहा है, समझ रही हो सकता है कि ये कॉस 90 हो गया हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो जैसे यहां पर ये कॉस मान लो 0 डिग्री रहता, अब बताओ तो कौन जीरो था यहां पर? बताओ सानिया, ये वाला फॉर्मूला,
इसमें कौन जीरो हुआ कि यहाँ पर जीरो आया? हाँ, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो ये तो बच गया। और ये ds तो जीरो होगा नहीं, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आया। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में तो यहाँ पर ये 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्त, ये ds भी मस्त, cos 90 की वजह से जीरो आ रहा है ना। तो देखो अलग अलग केस बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो बोलना ही सही नहीं ना है। अगर ऐसा लिखते सम टाइम्स जीरो तब तो सही होता। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना? हाँ, नॉट ऑलवेज जीरो ये भी सही है ना, नॉट ऑलवेज जीरो ऐसा भी लिख सकता है। हाँ, नॉट ऑलवेज जीरो ये सही होगा ना तब। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो यानी कि रीजन फॉल्स है, नॉट ऑलवेज जीरो होना चाहिए यहाँ पर, तब सही होता रीजन। नॉट ऑलवेज जीरो लिखता तो रीजन सही होता है, यहाँ ऑलवेज जीरो लिख दिया, कहाँ ऑलवेज जीरो है? देखो इस कंडीशन में जीरो क्यों आ रहा है? हाँ, इस कंडीशन में जीरो क्यों आ रहा है? तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट। तो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। कौन मैम? नीलम मैम? नहीं भाई, नीलम मैम से हम कहाँ पढ़े हैं? कौन बोल दिया ना? तुम क्या लगा हम मैम से पढ़े हैं ऐसा सोचती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़े। मैम से तो एक स्टूडेंट थी ना, क्या नाम था उसका, शिरीन नाम था, तो वो आती थी पढ़ने के लिए। तो हमको लगता है वो 11 में थी उस वक्त। हाँ, वो अभी इसी साल उसका 12th हुआ, मतलब ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। तो वो जब 11 में थी ना, तो हम पूछे केमिस्ट्री कहाँ पढ़ने जाती है, तो वही बताई थी कि मैम वहाँ जाते हैं मैम के यहाँ। तो फिर एक एक स्टूडेंट था, तो वो कुछ नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री में, तो इसलिए हम सोचे कि अगर बात हो जाए मैम से तो ठीक रहेगा। तो वही बात की है, तो फिर तब समझ में आया कि अच्छा मैम भी पढ़ाती है केमिस्ट्री, पता चला। तो वैसे बात हुआ। तुम क्या सोच रही थी कि हम मैम से, लेकिन हाँ मैम से छोटा है, बहुत बहुत छोटा है मैम से, है ना। चलो बनाओ इसको। चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्टूडेंट, सर यहाँ पर ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या मतलब भाई उससे पॉजिटिव नेगेटिव से है? ये फ्लक्स निकालना है क्या यहाँ पर इसके थ्रू? नहीं निकालना तो फ्लक्स है, लेकिन फॉर्मूला से नहीं निकालना है, विदाउट द फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। नहीं बोल रही थी। बताओ आंसर, आंसर बताओ। हम्म, गलत। इसको हम समझाते समझाते एक बार बहुत परेशान हुए इसके पीछे, सब गलत। जीरो होगा, जीरो होगा। अब ये समझाते समझाते हम थक, देखो क्या है यहाँ पर से, देखो फील्ड निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से ऐसे। मान लो ये पॉजिटिव है, चार्ज का बताया ना क्या है, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस नहीं बताएगा तो क्या लेना है, चार्ज को प्लस लेना है। तो यहाँ से फील्ड निकला है। अब तुम बोलोगे सर देखिए फील्ड तो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर रहा है ना, तो फ्लक्स तो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन तब जीरो कैसे आ गया? अच्छा फील्ड ऐसे भी तो निकल रहा होगा, फील्ड पीछे भी तो जा रहा होगा, उससे कोई मतलब है? कैंसिल कैसे हो जाएगा? गजब बात कर रही हो यार। देखो फ्लक्स जीरो कब नहीं आता है बताओ? जब इससे पास करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ प्लेन सरफेस। ये वाला पास तो कर रहा है लेकिन पैरेलल पास कर रहा है ना, ये फ्लक्स ऐसे गया लेकिन पैरेलल गया ना। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? देखो ये वाला फ्लक्स देखो ऐसे चल गया, ये वाला ऐसे चल गया। और देखो अब तुमको हम समझा दे रहे हैं इससे। देखो जैसे ये वाला, इसमें हम चार्ज रखते हैं, कहाँ गया चार्ज? ये देखो चार्ज, ये चार्ज में फ्लक्स सब तरफ से निकल रहा है, यहाँ रखे हैं देखो ऐसे। क्या बोल रही है? हाँ हाँ हाँ, आटा है। देखो यहाँ पर चार्ज ऐसे रख दिए कॉर्नर पे। अब देखो ये वाला जो तुमको दिख रहा है फील्ड लाइन ऐसे गया, देखो इस तरफ जो फील्ड लाइन है, देखो ये वाला इधर वाला फील्ड है भाई, इधर वाला जो फील्ड है सब पास कर जाएगा ना भाई। अब देखो यहाँ पर जो नीचे से जो फील्ड है वो ऐसे नीचे जाएगा, इससे कहाँ कोई पास करेगा? जो भी फील्ड इसमें से पास करेगा देखो ऐसे निकल जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पर दिख भी रहा है ऐसे जाएगा, या तो ऊपर से जाएगा या तो उधर से जाएगा। इस प्लेन से कहाँ पास करेगा? नहीं समझी? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड जो इस प्लेन से ऐसे पास करे। कहाँ प्लेन से कोई पास कर रहा है? देखो जैसे तुम बोलोगे सर यहाँ नीचे से जो फील्ड निकलेगा, तो अगर नीचे से कोई फील्ड निकलता है तो ऐसे पैरेलल चल जाएगा ना प्लेन के, ऐसा 2D फिगर है ना वो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ। तो अब इसको मान लो सेंटर पे रख देते, लो यहाँ रख देते सेंटर पे, तब जीरो होगा। यहाँ सेंटर पे रख दिए, जीरो होगा। ऐसे सेंटर पे रख दिए मान लो ऐसे, लो चिपका दे, लो लो सेंटर पे रख दिए, अब जीरो होगा? जीरो होगा बताओ? नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि जो देखो इधर से एक फील्ड निकला, देखो इधर से एक फील्ड निकला सामने से और पीछे से, तो वो तो प्लेन से पास कर रहा है ना, तो जब सेंटर पे रखेंगे तब जीरो नहीं होगा। लेकिन जब कॉर्नर पे रखेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे
तो इधर से जो निकल रहा है वो तो इधर निकल जाएगा, इधर वाला उधर निकल जाएगा, इधर वाला इधर निकल जाएगा, और इस तरफ वाला निकल जाएगा, और ऊपर वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला नीचे चल जाएगा। इस प्लेन से कहाँ कोई पास करेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो अभी क्लियर हुआ होगा। हाँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सेंटर पे, क्लियर है ना? हाँ, अच्छा, इसको ढकने की जरूरत पड़ेगा चार्ज को? सेंटर पे अगर रखेंगे तो ढकना पड़ेगा चार्ज को? बिना ढके निकाल लोगी? ढकना पड़ेगा ना। तो गॉसियन सरफेस बनाओगी उसमें? पहली बात तो इस 2D फिगर के लिए गॉस थ्योरम लगाओगी ही नहीं, सेंटर पे रहेगा तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसमें फ्लक्स जीरो होगा, वो कंफर्म समझ में आया? इसलिए देखो, ये क्वेश्चन कभी भी ये नहीं तुमसे पूछेगा कि सेंटर पे कितना होगा, कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कभी भी ये सवाल नहीं आएगा कि सेंटर पे अगर चार्ज है 2D फिगर का तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। आया समझ में? नहीं आया तो तुम तो गजब। क्लियर है ना ये? चलो नेक्स्ट। बोलेगा कुछ नहीं लिखवाते हैं सर आप, यहाँ लिखो, एक लाइन लिखो इसके बारे। हाँ, लिखना पड़ेगा, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन electric field line passed parallel to the plane। अरे मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे देखो पहले ऑल द लिख दिया था, मिटा दिए हैं, सारा फील्ड पैरेलल नहीं गया है। लेकिन देखो देखो, जैसे ये वाला फील्ड देखो, ये पैरेलल गया ना। अच्छा, इसके बारे में बताओ तो, ये तो गया ही नहीं, ये तो उधर निकल दिया। समझ रही हो? मतलब एक भी फील्ड इससे तो कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर पास करता तब कुछ होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मुंह से ही पड़ेगी ना। पॉइंट नंबर कितना होगा? पॉइंट नंबर 6। चलो, पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। विद इन द सरफेस समझ रही हो ना? विद इन द सरफेस समझ रही हो? मतलब सरफेस के अंदर एक चार्ज है जो कि सरफेस के अंदर रखा हुआ है ना। द फ्लक्स कौन सा फ्लक्स? अरे नेट फ्लक्स, अरे नेट फ्लक्स लिख दे रहे ले। द नेट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज। वाह गजब, लोकेशन ऑफ चार्ज, वाह, लोकेशन ऑफ चार्ज। अरे ये उसी के जैसा है, पोजीशन भी लिख सकती हो, पोजीशन भी लिख सकते हो। देखो उसी क्योंकि देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए लोकेशन लिख दे रहे हैं, पोजीशन का बात ही नहीं कर रहे हैं। पोजीशन तो उसका बताते हैं ना जो वेक्टर क्वांटिटी जिसका दिशा भी होता है, इसीलिए बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे ये इसी के जैसा हो गया स्केलर क्वांटिटी। देखो लोकेशन का मतलब ये होता है कि वो कहां पर है, दिशा नहीं, उसको किस दिशा में है। दोनों अलग अलग बात है ना, कहां पर है और किस दिशा में, दोनों अलग अलग चीज हुआ ना। जैसे बोलेंगे कि मेरे पास यहां घर में गन है, अब कोई दूर में आदमी सोच रहेगा वो किधर वो ट्रिगर किया हुआ है, मतलब किधर उसमें टारगेट लगाया हुआ है, वो अलग चीज हुआ ना। दोनों अलग अलग बात है ना। गन मेरे पास है तो बस लोकेशन होगा उसकी, हाँ मेरे पास यहां पर गन है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है कि आओगी तो उड़ा देंगे, तो वो डायरेक्शन वाला बात। समझ रही हो? दोनों पोजीशन और लोकेशन अलग अलग चीज। हाँ सुनो, ये देखो ये पॉइंट किसके जैसा हम बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा गलती से कोई बॉयफ्रेंड बन गया, सपोज, गलती से अगर बन गया तो सपोज, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि तुम्हारा घर किस लोकेशन में है। हाँ, उससे क्या मतलब, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर किस लोकेशन में, घर का जो लोग है हो सकता है उससे मतलब होगा, लेकिन किस लोकेशन में तुम्हारा घर है उससे क्या मतलब, कहीं पर भी रहे उससे क्या मतलब। हाँ, उस एरिया में नहीं होना चाहिए। चलो देखो यहां पर क्या लिखा है, द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, चार्ज कोई सरफेस में इनक्लोज्ड है। द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ चार्ज, मतलब कोई सरफेस है उसके अंदर चार्ज है, तो उसके अंदर जो चार्ज है उसका लोकेशन क्या है, उससे नेट फ्लक्स को कोई मतलब नहीं है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, बताते देखो यहाँ पर अभी बना के। यहाँ पर मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर नहीं क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, स्फेयर का भी ले सकते, क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी समझ में आएगा ये पॉइंट क्या, एकदम जोरदार समझ में आएगा। देखो बता रहे देखो, जैसे ये तुम्हारा क्यूब है, स्फेयर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यूब है, ये देख रहे हैं, यहाँ देख रहे, देख ये क्यूब का फेस है, चार्ज को हम यहाँ सेंटर पे रखते हैं, बता नेट फ्लक्स कितना आएगा, बोल। क्यूब एप्सिलॉन नॉट आएगा हैं। अब मान ले कि इसी चार्ज को हम घसका देते हैं और यहाँ रख देते हैं, चल यहीं पर रहने दे। अभी इस चार्ज को हम थोड़ा घसका देते हैं, ये डायग्राम जरूर से बनाना है, ऐसे मजाक में नहीं बनाया जा रहा है ये, ताकि तुमको याद रहे, क्योंकि इस पॉइंट से पगला जाओगी। मान लो चार्ज को हम थोड़ा इस तरफ घसका दिए, ये देख एक बात समझना ध्यान से, ये चार्ज को इस तरफ घसकाने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ सटा दिए, चार्ज अंदरे में है,
ये बात समझ में आ रहा क्या बोले? देख, जैसे ये गिलास है, ये ग्लास है, तो ग्लास में हम चार्ज को मान ले ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं ग्लास को चार्ज के अंदर, मतलब ग्लास के अंदर चार्ज रखे हैं, अभी बीच में रखा हुआ है, थोड़ा हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तब भी फ्लक्स उतना ही होगा, है? इधर रख देंगे तब भी उतना ही होगा, मान ले और अंदर घुसा देंगे तब भी उतना ही होगा, ऐसे थोड़ा, अच्छा हाँ बाहर निकाल देंगे तब जज्बात बदल जाएगा, समझ रही हो? एकदम बीच में रखेंगे ऐसे कहीं भी रख लें, उससे क्या मतलब, थोड़ा अंदर ठूस दें, फ्लक्स तो सेम आएगा ना। हाँ, तो वही बात यहां पर बोल रहे हैं कि इस चार्ज को तुम चाहे सेंटर पे रखो, चाहे सेंटर से थोड़ा घसका दो, चाहे सेंटर से थोड़ा ऊपर ले जाओ, हाँ, लेकिन अगर यहां पर रख दोगी तब क्या होगा बताओ तो? अगर सरफेस के ऊपर रख दोगी तब क्या होगा? तब तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना के ढकना होगा पहले उसको, तब बात बदल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर अंदर में तुम कहीं भी रखो, हमेशा सेंटर पे बना रहता है ना, बुक में कहीं पर भी, अरे सेंटर पे जरूरी थोड़ी है, नीचे भी घसका के रख सकती हो, कुछ नहीं ऐसा। आया समझ में? बस अंदर में होना चाहिए। अब अंदर में कहीं पर भी रहे, अब ये नहीं कि तुम यहां बाहर निकाल दो, बोलोगी सर ये लीजिए यहां पर है सेम होगा ना, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां पर क्या बनाओगी, बोलो क्या बनाओगी यहां पर? गॉसियन सरफेस, तब होगा। तो इधर बनाने का मतलब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ तुम? थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट किए, ये नहीं कि बाहर निकाल दिए, क्लियर है ना? हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि लोकेशन से कोई मतलब नहीं, चार्ज कहाँ है, अंदर में कहाँ है, अंदर में बोल रहे हैं भाई, अंदर में कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर में कहीं पर भी हो सकता है। आया समझ में? चलो ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ज्योग्राफी हुआ ना वो, तो फिर अंडरलाइन करवा रही किताब में। तो देखो ये चार्ज, ये इसका जो, इस चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स है इसको हम क्या ले लेंगे, φ1, इसके थ्रू जो फ्लक्स है इसको हम क्या ले लेंगे, φ2, और इसके थ्रू जो फ्लक्स है इसको हम φ3 ले लें। और एक जोरदार बात क्या है कि यहाँ पर φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, क्योंकि चार्ज का लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब एक बात सुन लो, अगर हम यहाँ पर दो चार्ज ले आए तब क्या तीनों बराबर, यहाँ पर दो चार्ज मान लो इसमें ले आते हैं, तब बराबर होगा? नहीं समझी क्या बोले? यहाँ एक सिंगल चार्ज है और यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, इधर उधर घसका हुआ है चार्ज, लेकिन लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए तीनों का फ्लक्स बराबर है। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और चार्ज ले आते हैं, दो चार्ज कर देंगे, अंदर में ही रहेगा, लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? क्यू इनसाइड बाय क्यू नेट, चार्ज नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो जब चार्ज नेट का बात करोगे तो यहाँ अगर एक और चार्ज आ गया तो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा ना, और टू क्यू हो जाएगा ना बाबू, अरे क्यू प्लस क्यू टू क्यू हो जाएगा ना, तो बराबर होगा, बताओ समझ रही हो? तो यानी कि चार्ज ये नहीं कि बढ़ा दो, चार्ज दो रख दो, बोलोगी सर बराबर होगा, तब तो नहीं होगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? हाँ, तो चार्ज देखो वो उनसा के हिसाब से बराबर था, चार्ज बढ़ा दोगी तब बराबर थोड़ी होगा, चार्ज इक्वल भी होना चाहिए। यहां लिख दे रहे हैं चार्ज शुड बी इक्वल, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए तीनों में। इसमें अगर क्यू है तो इसमें भी क्यू, उसमें भी क्यू, दो दो चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम लोग बैगे बनाते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, यही बताने वाले थे अभी हम, यही था अगला पॉइंट कि चार्ज यहां पर विथ साइन रखना है। ये जो फॉर्मुला देख रही हो ओदे मीटर थी, मिड गया ये वाला फॉर्मुला, हाँ ये रहा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो चार्ज है ना उसका साइन भी रखना है कि प्लस है कि माइनस, हम भी समझा देंगे, टेंशन ना लो। तो यहां पर लिख देते हैं कि एक इसी के बाद लिख लो, इसी के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैन, हाँ, चेंज द फ्लक्स। तो ये तो बता दिया ना, ये तो पहले ही बता दिया, मतलब चार्ज में, चार्ज अंदर में रहे और क्यू प्लस क्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। मिटा दें इसको, लिख ली, लिख ली। देखो जैसे यहाँ पर बोल रहे थे ना हम कि मान लो कि यहाँ पर एक स्फेयर है छोटू सा, इसमें दो चार्ज है, और एक और स्फेयर है इसमें एक ही चार्ज है, ठीक है? हाँ, इसी के थ्रू, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स आएगा बोलो, कितना आएगा बोलो? 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके थ्रू तो दोनों फ्लक्स अलग अलग होगा ना, सेम तो नहीं होगा, वही बोल रहे हैं कि वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर मेरा जो चार्ज है वो बढ़ गया तो, ठीक है? तो ये समझ गई होगी। दिखाने जा रहे 7, ये पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, 7th पॉइंट तुम समझ जाओगी तुम तुरंत। द चार्ज विथ साइन, द चार्ज विथ साइन is considered in the formula। जो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बाबू? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्यू नेट होना चाहिए ना, नेट चार्ज, लेकिन कौन सा वाला, कौन सा वाला? इनसाइड वाला, ये बात सबसे जरूरी, नेट चार्ज लेकिन इनसाइड वाला। अब जैसे मान लो यहां पर एक क्यूब है,
साफिया, तुम्हारे पापा से एक बार बात करेंगे क्या हम कि बात करती है बहुत? हाँ? एक बार लगता है बात कम, क्योंकि देखो तुम तो नंबर दोगी नहीं, तो मैम से पूछ के बोल देंगे कि एक बार बोल दीजिएगा तो जरा। क्या बोलती हो? सही रहेगा? सही रहेगा? -2q और q और यहाँ 3q। ठीक है, ये 3 चार्ज है। यहाँ पर जब निकालोगी नेट फ्लक्स, ए भाई ये चार्ज सरफेस पे नहीं है, अंदर में है। मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक का बात नहीं, चार्ज सरफेस पे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये अंदर में ही है। ठीक है, ये मत सोचना सरफेस के ऊपर रख दिया, तब तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता, तब तो लंबा फेरा हो जाता। तो यहाँ से जब नेट फ्लक्स निकालोगी तो q प्लस 3q माइनस 2q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? कितना आएगा? ले, बाहर में भी एक चार्ज लिख दे रहे हैं ताकि समझ जाना, बाहर वाला चार्ज नहीं लिए हैं, बाहर में भी एक चार्ज है 4q, उसको नहीं लिया। कितना आएगा? हाँ, 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, ये आया नेट फ्लक्स। देख, बाहर में भी एक चार्ज था 4q, इसको हम नहीं लिए। देख देख, इसलिए बोलते हैं बकैती नहीं करने, बकैती का ही सब रिजल्ट है। हम्म। साफिया 12th के बाद देखो क्या करेगी, हम बताते हैं। देखो ऐसे ऐसे घुमाएगी इसको बैठ के, ऐसे घुमाते रहेगी इसको। ये भी खरीदेगी नहीं, सोचो कितना कंजूस है। हमको देखना है एक्चुअली कि वीडियो में कैसा दिखता है, ये विजिबल होता है कि नहीं। दिखेगा दिखेगा दिखेगा, दिख रहा है। अब भाई उसमें अभी लंबा नहीं समझाएंगे उतना, नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन पता है। रेनबो क्यों बनता है, उसी टाइप का कुछ रीजन है इसमें, थोड़ा सा अलग है उससे। हाँ, रेनबो देखे थे। हाँ, रेनबो से थोड़ा अलग होता है भाई, इसमें इसमें रेनबो फॉर्मेशन से बहुत अलग है इसमें। ये एक्चुअली मेरा भगना का था। आज का सबसे खतरनाक पॉइंट है। अब देखो, इसको देखते कौन समझाएगा हमको, वो जो समझा देगा उसको क्या देंगे हम? चॉकलेट। चॉकलेट देंगे एकदम बढ़िया वाला, मस्त वाला। कितना, 8 नंबर होगा? हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, भूल गए थे। और भी बहुत जगह हम दे चुके हैं ऐसे, जब से स्टार्ट हुआ 12th। देखो, ये 8 पॉइंट ऐसा है कि साफिया को तो और बड़ा चॉकलेट देंगे ताकि साफिया और मोटी हो जाए। यहाँ पर देखो क्या होगा कि द गॉस थ्योरम, सबसे जोरदार बात, द गॉस थ्योरम। ये गॉस नहीं बताया, जोरदार ये पॉइंट इसीलिए क्योंकि गॉस ये नहीं बताया, ये साइंटिस्ट लोग मिलकर प्रिडिक्ट किया। द गॉस थ्योरम, और कौन लोग? फिजिसिस्ट लोग ये प्रिडिक्ट किया। द गॉस थ्योरम इज, द गॉस थ्योरम इज, हाँ बोलो। केमिस्ट। द गॉस थ्योरम इज, मैम वो खतरनाक लगाई है नहीं, वो वाला जो थंबनेल है उसका, थंबनेल खतरनाक लगाई, क्योंकि आजकल सब कोई टीचर बन जा रहा है ना, इंजीनियर भी पढ़ा रहा है, ये इंजीनियर लोग भी केमिस्ट्री पढ़ा ले रहा है, कोई भी केमिस्ट्री आजकल, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, कोई भी पढ़ा ले रहा है, तो इसीलिए खतरनाक लगाई वो बोला। द गॉस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, नॉट ऑलवेज यूजफुल, बट है, नहीं 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 नहीं, 3D के ही बारे बात कर रहे हैं। गॉस थ्योरम मतलब ही 3D, गॉस थ्योरम का मतलब ही है 3 डायमेंशनल सरफेस। द गॉस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज यूजफुल बट ऑलवेज वैलिड। हमेशा अप्लाई होगा, हमेशा अप्लाई होगा, लेकिन हम लोग का औकात नहीं है उसको अप्लाई करने का। हाँ, यही बात है, अगर लोकल लैंग्वेज बोले तो ऐसे ही है, हमेशा गॉस थ्योरम किसी भी सरफेस में अप्लाई हो जाएगा, किसी भी सरफेस पे। बकायदे क्या होना चाहिए? सरफेस 3D होना चाहिए। और दूसरा बात एक और, सरफेस 3D होना चाहिए, 2D भी चल सकता है, लेकिन 2D अगर रहेगा तो गॉसियन सरफेस उसमें नहीं बना पाओगी। 2D सरफेस में भी गॉस थ्योरम लगेगा, 3D में भी लगेगा, है। और एक और सबसे जरूरी बात क्या है कि चार्ज कहां होना चाहिए? इनसाइड होना चाहिए, तब वहां पर गॉस थ्योरम लगाओगी। अगर बाहर में चार्ज रहा, एक भी चार्ज अंदर में है ही नहीं, तब तो नेट फ्लक्स 0 होगा, तब क्या फायदा गॉस थ्योरम लगा के? तो गॉस थ्योरम हर सरफेस, अमीबा में भी लगा के दिखा दिए थे। अमीबा जो था उसके थ्रू भी फ्लक्स आ जा रहा था, एक्सप्रेशन उससे थ्रू भी आ रहा था, सेम आ रहा था, जो अमीबा और स्फेयर दोनों के थ्रू सेम आ रहा था। याद आ रहा है कुछ? अमीबा के थ्रू बना निकाले थे, फिर उसके थ्रू सेम आ रहा था दोनों के थ्रू फ्लक्स का फॉर्मूला, है ना। तो वही बात है कि ये हमेशा वैलिड है, हर जगह लग जाएगा किसी में भी, लेकिन हमेशा यूजफुल नहीं है।
यूजफुल समझती हो? यूजफुल जैसे मान लो कि ये वाला माइक है, अभी यहाँ पर हम लगाए हैं, मस्त यूज हो रहा है ना। अब हम मान लो किसी दिन बड़ा आदमी बन जाते हैं, कभी बड़ा आदमी बन जाते हैं, है ना, पूरा एकदम ढेर सारा ऑडियंस है सामने खड़ा हुआ है, तो ये वाला माइक लगा के हम बोलेंगे तो वैलिड तो है भाई, रिकॉर्ड तो हो जाएगा इससे, लेकिन मजा नहीं आएगा इसका वॉइस सुन करके। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? वही बात है यहाँ पे भी समझाते हैं। अब चलो इसको समझाते हैं मैथमेटिकली, फालतू बात छोड़ करके। देखो ये क्या है ना, ऐसा कुछ कि फॉर्मूला बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो। सही है, क्लोज, ये बहुत जरूरी बात है ना। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज हुआ तो फिर बेकार बात होगी, नहीं नहीं नहीं, वो सही बोला है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्योंकि चार्ज किस क्या बोल रहा है वो कि कहाँ होना चाहिए, इनसाइड। यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये तो ठीक है। अब देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाता है तब इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या इस फॉर्मूला से निकल पाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो? देखो हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो हर जगह। पॉइंट में भी लिखवाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो फायदा ही फायदा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए तब तो ये इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ बोल रही है, नहीं जाएगा ना, तब तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो जो पिछले बार करवाए थे, वो अमीबा था इतना बड़ा सा और उसके अंदर ऐसे सरफेस था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग था। कितना झमेला करना पड़ा था, है ना। यहाँ पर अलग काटना पड़ा था, यहाँ का ई डैश लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का ई लिए थे, कितना दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे अलग अलग था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, ये तो फिर भी आसान था, ये तो फिर भी आसान था, अभी हम तुमको बताएंगे कब और हार्ड हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए, यहां लिख दे रहे लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए तो क्या हम लोग गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगा? अरे लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, यूजफुल उतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा कैलकुलेट करने में, बहुत कष्ट हो जाएगा कैलकुलेट करने में, माथा फूट जाएगा तुम लोगों तो। इंटीग्रेशन तुम लोगों तो माशाल्लाह एकदम इंटीग्रेशन तुम लोग एकदम खतरनाक है ना। एक बार में इंटीग्रेट, देख के इंटीग्रेट कर लेते हो क्या? ऐसे देखिए अच्छा ये, हाँ इंटीग्रेट आंसर एकदम डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला में भी कंफ्यूज, इसमें भी एक्स का पावर एन में भी कंफ्यूज हो जाती हो, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि लगेगा तो हर जगह, लेकिन औकात नहीं है हम लोग हर जगह यूज करने का, इसको लगेगा हर जगह, ठीक है। चलो अब हम तुमको ये बना के बताते हैं कैसे, ठीक है। अब एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं, हर किताब में ऐसे ही डायग्राम बनाता है कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है और इसमें एक चार्ज है, मान लीजिए माइनस 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 माइनस, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेगेटिव 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इससे फील्ड कैसा निकलेगा, इसका टुवर्ड्स जाएगा, इसका टुवर्ड्स जाएगा फील्ड, और यहाँ पर भी कैसे जाएगा, टुवर्ड्स जाएगा, पूरा में चार्ज है। अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से, अब देख ध्यान से, ये चार्ज इसके क्या है, नजदीक है। मान ले यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ये वाला चार्ज इससे कितना दूरी पे है, एक्स मान ले, तो ये वाला जो चार्ज है ये भी इससे एक्स दूरी पे है, नहीं ना, इसका कुछ और दूरी होगा, इसका दूरी मान लेते चलो हम लोग 3x, तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो दोनों का फील्ड क्या होगा यहाँ पर, अलग अलग होगा, तो वेरिएबल फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा इंटीग्रेशन करने में, बहुत कष्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? वही से वही बात सेम रिपीट किया, वही बात, और कुछ नया नहीं बताया। फील्ड वही, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो तुम लोग। तो ये आर स्क्वायर होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उस बात को नहीं लिखे यहाँ पर, हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद ये लिखना, पॉइंट मत लिखना, इसके बाद ये लिख लेना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, सॉरी गाइज, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, then the integration would be complex, then the integration is complex, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, तब भी होगा ना, तब भी सॉल्व करना पॉसिबल है, बट सॉल्वेबल लिख देते हैं, बट सॉल्वेबल, सॉल्व तो तब भी होगा, सॉल्वेबल तो तब भी होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व। और तुम लोगों को थोड़ा हम करके भी दिखा दिए उसमें कैसे सॉल्वेबल होगा, थोड़ा वो रेडियस उसका आर लिए थे, उसका आर इंटू एन लिए थे रेडियस, तब भी सॉल्वेबल हो रहा था, ऐसा नहीं सॉल्वेबल नहीं हो रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे, तो बहुत दिक्कत होगा। कैसे करना है इसको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ हो नहीं करना, ये तो मेरा वाला तुम बात बोल रही है। जो 8th क्लास में मैथ्स का जो टीचर था ना, तो बहुत मारता था सबको, तो एक दिन हमको फर्स्ट बेंच पे बुला के बैठा दिया, ठीक है। अब हम तो सोचते थे कि चलो भाई एक दो लाइन कुछ बोलेंगे तो मेरे दोस्त लोग हंसेगा तो हम भी खुश रहेंगे, हैं। तो मैथ्स वाला मास्टर बोला, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड डोंट वरी, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी।
मतलब बहुत आसान है, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बोले सर कुछ नहीं करना पड़ेगा तो छोड़ देते हैं। अब हम सोचे कि वो भी हंसेगा, हंसा नहीं, पूरा बमक गया एकदम, है ना, काला सा था एकदम, मोटा सा, इतना बड़ा तोंद, पूरा घुसा गया एकदम। उसके बाद मारा खूब हमको। ऐसे करके किया, पहले बाल ऐसे किया, उसका दिया बहुत एकदम खाने पीने भर बढ़िया से। उसके बाद भी हमको तो लगा बड़ा कस के, लेकिन उसके बाद भी हंसना पड़ रहा था, क्योंकि फिर सब सोचेगा ना कि अरे ये तो रो रहा है। हाँ बताओ बताओ। कहाँ पर Q1 लिख दिए हैं? नीचे में, यहाँ पर Q1 था और यहाँ पर Q2 था, सॉरी। चेक कर लेते एक बार हम क्वेश्चन। हाँ सही सही सही, Q2। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स पूछा है तुमसे, तो यहाँ पर बोला है 5 चार्जेस लंप्स ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक, इसको बोल रहा है, ये इसको प्लास्टिक बोल रहा है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन, और एक यहाँ पर सिक्का है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सुनो, हो सकता है सिक्का में भी कभी चार्ज दे दे, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हो सकता है कोई ऐसा सवाल है जिसमें सिक्का में भी चार्ज दे, तो क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ठीक है। देखो नीट में ऐसा भी कोई क्वेश्चन, नीट पे तो हमको नहीं पता पैराग्राफ वाला आता है कि नहीं आता है, लेकिन बाकी जो एग्जाम होता है जैसे जेई का और ये सब का, तो उसमें एक पैराग्राफ रहता है पूरा लंबा सा, पूरा पैराग्राफ बड़ा सा दिया रहता है, उसको पढ़ के आंसर करना पड़ता है। नीट में वैसा आता है कि नहीं आता है वो मालूम नहीं है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इफ, नेट फ्लक्स बताइए इस पूरे सरफेस समझ रही हो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, नहीं 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 नहीं, ये वाला सरफेस है, क्लियर है ना। इस सरफेस के थ्रू निकालना है फ्लक्स। तो कैसे निकालोगी बताओ, जो अंदर में चार्ज है उसको लोगी, सिंपल प्रॉपर्टी जो गॉस थ्योरम का, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हाँ ऐड करोगी सिंपली, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल ऐड होगा ना। कि वहां पर ये करोगी कि अच्छा ये इसको फिर ऐसे एरो खोजोगे, फिर इधर रिजल्टेंट निकालोगे, वो सब करोगी क्या, गजब है, पागल हो यार। और यहाँ पर क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ऐसे ही मजाक से बोलते हैं, लेकिन तुमको सीरियसली लेना है। चलो देखो आगे, यहाँ से Q1 कितना लिखोगी साफिया, बुरा मान गई क्या, बुरा मान गई, तुम थित्तर है यार। चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ 3.1 इंटू 10 का पावर कितना, नैनो का मतलब, रुको अभी कोई नहीं बोलना, -9, -9। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये Q2 कितना होगा, हाँ और माइनस लेना जरूर से, 5.9 इंटू 10 द पावर -9, ठीक है। और उसके बाद ये Q3 -3.1 इंटू 10 का पावर -9, और नीचे में क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, वेट 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 तुम बताओ, हाँ करेक्ट, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, सारा चीज ऐसा यूनिट में है, हाँ ये एप्सिलॉन नॉट भी ऐसा यूनिट में है, ठीक है। तुम इसको सॉल्व करोगी तो नेगेटिव आएगा चार्ज, अब कितना आएगा वो निकाल लेना, कैलकुलेशन हम करके बताते, बट टाइम नहीं है अब, ठीक है। ये चार्ज, अच्छा यूनिट क्या होगा तुम बताओ, यहाँ ऐसा यूनिट हम क्या लिखेंगे, आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका ऐसा यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना। बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, इसको डिवाइड कर लोगे फिर, बताओ ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तुमको फ्लक्स का नहीं मालूम, तुम बताओ ऐसा यूनिट फ्लक्स का, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अरे भैया फ्लक्स का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ी हो, ये कॉस थीटा बचपन वाला, यही एक्चुअल फॉर्मूला है फ्लक्स का ना, कितना बार बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन कूलम इनवर्स, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, तो यानी कि इस फ्लक्स का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और यहां पर निकाल लेना है इसको, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आएगा, क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में दिया हुआ था, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले क्लास में आगे करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा एक थोड़ा सा ये करना था हमको,